already you are highly experienced holder personality. There are many chairman candidates. What would you like to provide your statement before our media organization? What is your manifesto regarding development of Nagar Panchayat Maharajganj? Manifesto. Yeah. First of all, I will try to just do all the development work. With this, I will try to just. I've already said that, like I will. My main focus will be on education as well as on women empowerment. I want to just empower women strongly, so that as I am just taking my step one ahead, I want to see all the women of this Nagar Panchayat to just come out from the home and just do all the work as they want to do in their own field. I want to see this, and secondly, I want to just see the education on the high position, so that any boy and girl they just don't need to go outside from this Nagar Panchayat to get the education well. I will try to do my best. जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी। उन्होंने रिजाइनेशन दे दिया और चुनाव के मैदान में इन्होंने अपना उम्मीदवारी जो है पेश किया है। तो ये बहुत बड़ा फैसला है, कैसे ये संभव हो पाया? हम लोग ये देखे कि जो 4 टर्म चुनाव हुआ नगर पंचायत का, उस सब अनपढ़ लोग हुए थे, चौथा क्लास, नॉन मैट्रिक, 7वां। अब कोई अध्यक्ष बनने के बाद वार्ड लोग तो अध्यक्ष चुन देते थे, लेकिन वो लोग घर किचन में रहती थी, जनता से रूबरू ना आना, ऑफिस जाना ना आना, पति लोग उनके बाहर से अपना सब कर रहे थे, देख रहे थे। हम भी सोचे कि उन्हीं लोगों के लायक कैंडिडेट हमारे घर में बहुत लोग थे, हम पहला अपना कैंडिडेट को वापस कर लिए, इसलिए कि वो भी उन्हीं लोगों के में आ रही थी। हम सोचे कि अब नगर पंचायत का चुनाव जो हो रहा है पहली बार, इसमें पढ़े लिखे ही लोग की आवश्यकता है और काम भी करने का अनुभव चाहिए। तो देखे कि हमारी जो बहू है सुप्रिया कुमारी, ये पंचायती राज विभाग में अकाउंटेंट थी 3 साल मढ़ौरा अनुमंडल के अंतर्गत, और एमटेक करके एमबीए की है, फिर पीएचडी का भी परीक्षा दे चुकी है, रिजल्ट नहीं आया है। तो हम सोचे कि हमको विकास के लिए इसी को उतारना जरूरी होगा और इसको घर घर डोर टू डोर घूमना है, अपने बात को रखना है और लोगों को बात सुनना है। वार्ड में जब नहीं घूमेंगे तो कैसे इसको पता चलेगा कहाँ नाला का आवश्यकता है, कहाँ सड़क का आवश्यकता है, कहाँ झोपड़ी है, कहाँ घर बनना चाहिए। तो ये सब काम देख रही है, लोगों से रूबरू बात कर रही है और लोगों का आकर्षण इसके तब झुकाव बढ़ रहा है कि नहीं, ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है इसके जोड़ का जो इतनी शिक्षित हो। बिल्कुल। तो देखिए, एक समय था कि जनप्रतिनिधि अनपढ़ गंवार और कुछ ऐसे लोग भी चुनाव जीत के आ जाते थे जिनको खुद को पता नहीं होता था कि इस व्यवस्था को संचालन कैसे होगा और जो दायित्व तो जनता उन्हें दे रही है उसका निर्वहन कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पढ़े लिखे सुयोग्य अगर उम्मीदवार आते हैं और उनकी ताजपोशी होती है, सेवा करने का सौभाग्य मिलता है, तो बिल्कुल तस्वीर बदल जाएगी। और क्योंकि आज के समय में जागरूकता अहम विषय है, और जब तक आम जनमानस में जागरूकता नहीं आएगी और मत के शक्ति को मतदाता जब तक पहचानेंगे नहीं, तब तक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में जिस प्रत्याशी की चर्चा हो रही है, अगर तमाम उम्मीदवारों की बात करें महाराजगंज नगर पंचायत से, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, शैक्षणिक योग्यता में सबसे आला दर्जे के उम्मीदवार हैं। और इनकी योग्यता का आलम यह है कि जैसे कि मढ़ौरा अनुमंडल में वहाँ बतौर जो है अकाउंटेंट के पद पर पदस्थापित थी और वहाँ से उन्होंने रिजाइनेशन दे करके नगर पंचायत महाराजगंज से सभापति चेयरमैन की चुनाव की दावेदारी कर रही हैं। तो आपको लगता है कि अगर मौका मिलता है और जिस तरह से लगातार जो है चर्चाओं में रहा है नगर पंचायत महाराजगंज, कई इसमें आरोप भी लगे हैं और सही ढंग से जो है सभापति का जो पद है उसका संचालन भी नहीं हो पाया है, काफी उतराव चढ़ाव रहा है, तो ये सब बीमारी दूर हो जाएगी? एकदम निश्चित रूप से जी।
हमको 1 साल मौका मिलेगा, हम सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे। बिल्कुल। तो देखिए लोगों का हुजूम यहाँ पर है। आइए, महिलाएं हैं और नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, वोमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है और बजाते सरकार महिलाओं को मजबूत करने के लिए, उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए लगातार कई योजनाएं भी चला रही हैं और महिलाएं काफ़ी आगे भी आई हैं। और इस समाज में जो महिलाओं का योगदान है इसको नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि महिलाएं जो है जब तक जागरूक नहीं होंगी, संगठित नहीं होंगी और अपने हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगी, तब तक जो है यह समाज विकसित नहीं होगा और व्यवस्था में सुधार भी नहीं होगा। तो जो प्रत्याशी हैं उनका परिचय कराऊं और उनसे बात करूं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैडम कि आप जो है महाराजगंज जैसे बड़े नगर पंचायत से आप उम्मीदवारी की दावा कर रहे हैं और इसकी तैयारी भी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। कितना बड़ा फैसला था, क्योंकि आप जो है गवर्नमेंट जॉब में थी, वहाँ से रिजाइनेशन दे करके आप इस पर आई हैं। सबसे पहले तो सभी को प्रणाम। धन्यवाद जी। फैसला तो बहुत बड़ा था, बट मेरे पूजनीय ससुर जी और पूरे परिवार 40 वर्षों से इस कार्य में लगे हुए हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। तो उस समाज की सेवा करने से जो खुशी मिलेगी, उससे बड़ी फैसला तो ये नहीं थी। जस्ट मैंने नौकरी की है, मैंने पढ़ाई की है एमकॉम जयप्रकाश विश्वविद्यालय से, फिर मैंने MBA अहमदाबाद गुजरात से किया है। तो मुझे वहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों का भी अनुभव है, क्यों वहाँ के काम क्यों इतना ज़्यादा अच्छे से विकसित है, वहाँ क्यों सक्सेस है कामों में। और मैंने वहाँ पे पतंजलि में भी काम किया है, PNG कंपनी में काम किया है। फिर उसी दौरान मैंने सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म डाला था, तो पंचायती राज विभाग के अंदर मुझे लेखापाल का जॉब लगा। तो वहाँ भी मैंने 3 साल का काम किया। 5 पंचायत का प्रभार था, जिसमें मैंने 90 वार्डों को लेकर के एक साथ चलाया। तो 90 वार्डों के साथ काम किया है और काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। और पंचायती राज विभाग के अंदर जो भी विकास के काम होते हैं, नगर पंचायत के अंदर विकास के काम सभी एक समान ही है। तो मुझे लगता है कि मेरा शिक्षा और प्लस अनुभव ज़रूर विकास के कामों में काफ़ी काम आएगा। और मेरे पास अनुभव काफ़ी है और काफ़ी सारे मुद्दा हैं जो कि विकास के काम के अलावा भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ विकास के ही काम किया जाए। विकास के काम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा को मजबूत बनाना। मेरा मेन मुद्दा होगा शिक्षा को मजबूत बनाना, क्योंकि वो हर किसी की एक नींव होती है और समाज की तो बहुत बड़ी नींव है। तो देखिए, ये पहली महिला उम्मीदवार हैं जिन्होंने मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब बड़ी आत्मविश्वास के साथ दिया है। क्योंकि जहां जहां हम पहुंच रहे हैं, जो भी चुनाव के मैदान में कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके घर परिवार के जो पुरुष लोग हैं, वे लोग जो है मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं। पहली महिला उम्मीदवार हैं कि तमाम मीडिया कर्मियों को सवालों का जवाब बड़ी आत्मविश्वास के साथ इन्होंने दिया है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि विकास ही मुद्दा नहीं है, विकास के अलावा और भी एडिशनल बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं और एक नया सिस्टम, एक नया व्यवस्था यहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैडम, जिस तरह से आपकी उम्मीदवारी को लेकर के चर्चा हो रही है और नगर पंचायत महाराजगंज जो बदहाल है, पिछड़ा है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा है, कई इसमें जो है वित्तीय अनियमितता भी पाई गई है और बजाप्ता जो है कई मामले जो है जांच में भी गए हैं, तो आपको लगता है कि ये आसान सफ़र रहेगा आपका? सफ़र तो आसान नहीं होगा, बट कोशिश की जाएगी कि उसे सुधारा जाए। जी जी। क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी, मैं अकाउंट्स फील्ड से हूँ। तो मैं सबसे पहले जो बात आपने कही वित्तीय अनियमितता की, मैं उसमें जो भी कमियां हुई है मैं उसे भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद अनुभवी हूँ। और रही बात आप समाज में भ्रष्टाचार सुधारने की बात कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि शिक्षा अगर सुधारा जाए, लोग शिक्षित होंगे तो भ्रष्टाचार अपने आप कमी होगी। और मैं शिक्षा के लिए यहाँ पे पता नहीं मुझे इतने सालों से क्या हुआ, 20 सालों से मुझे नहीं पता, बट मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी खोलूँ, फीमेल और मेल, लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग, ताकि वो अच्छे से शिक्षित हों। और साथ में महिलाओं को भी मैं जागरूक करूँगी, ताकि वो घर के कामों के साथ साथ बाहर आकर के भी काम करें, वो खुद मतलब आत्मनिर्भर बने। क्योंकि महिलाएं कहते हैं, किसी ने कहा है, जब महिला एक शिक्षित होती है तो पूरे घर को और समाज को शिक्षित करती है। तो मैं वो कोशिश जारी करूँगी और ताकि भ्रष्टाचार दूर हो सके। चलिए, ये बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है कि नगर पंचायत महाराजगंज को एक ऐसी महिला सभापति की उम्मीदवार आई हैं जिनका ड्रीम, जिनका सपना जो है बहुत बड़ा है। और आम जनता जनार्दन का अगर प्रोत्साहन, सहयोग, आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से नगर पंचायत महाराजगंज एक नया इतिहास कायम करेगा, नया कीर्तिमान बनेगा। और साथ ही साथ नगर पंचायत हर क्षेत्र में समग्र, संतुलित, सर्वांगीण विकास भी करेगा। आइए, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। एक चचा है यहाँ पर, बुजुर्ग आदमी है। अपना शुभ परिचय दीजिए चचा, अपना नाम बताइए।
हाँ, हमारा नाम शमसुल है, हम पसनौली गंगन के रहने वाले हैं। अभी तो कैंडिडेट जो आई है बहुत बढ़िया है, पढ़ी लिखी है और काफ़ी समझदार है और काफ़ी मेहनत भी कर रही है। उम्मीद है कि आगे भी बहुत मेहनत करेगी। तो देखिए, बुजुर्ग लोग हैं और इनके पास लंबा जीवन का तजुर्बा है। बहुत सारे सियासी लोगों का काम को इन्होंने नज़दीक से देखा है। इनको लगता है कि इस तरह के उम्मीदवार की उम्मीदवारी से नगर पंचायत महाराजगंज का निश्चित रूप से जो है ये तकदीर बदलेगा, तस्वीर बदलेगा। और इस तरह के लोग जो है अगर सभापति के पद पर चुनाव जीत के आते हैं तो निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम प्रियांशु राज है और मैं इनके देवर हूँ और मैं ग्रामीण बैंक में कार्यरत हूँ। और अभी आपने कहा कि शिक्षित कैंडिडेट है, तो इनके बातों से ही आपको लग गया होगा कि ये सब चीज़ का अनुभव इनके पास। इवन शिक्षा का क्या क्या विकास करना, इन्होंने गुजरात में रहा हुआ है, तो गुजरात में इन्होंने देखा हुआ है कि वहाँ कितनी क्लीननेस होता है। और यहाँ पे नाली का आप देख रहे हैं कि नाली का कैसा व्यवस्था है, रोड भी बहुत जगह अच्छे नहीं हुए हैं। तो ये नगर पंचायत में तो मुख्य चीज़ यही होती है कि साफ सफाई हो, सब विकास हो। और यहाँ शिक्षा का जो स्तर बहुत निम्न स्तर का है, बहुत खराब स्तर है। जो ये कहा जाए कि इतना दिनों में विकास किसी ने नहीं किया, चाहे आप निचले स्तर पे बात करें तो और चाहे अपर स्तर पे बात करें तो। ना यहाँ पे एमपी ना एमएलए की इन्होंने शिक्षा का कभी नाम नहीं लिया। यहाँ जो है इन्होंने सब कोई जातिगत वोट वगैरह की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने पहला बात बोला कि हम लाइब्रेरी खोलेंगे। जो ये शिक्षा का प्रथम मुद्दा है, जो शिक्षा कहा जाता है कि शिक्षा विकास कीजिए, तो ये लोग हक की लड़ाई लड़ेंगे। जब आप शिक्षित होंगे तो आप अपने नेता से पूछेंगे कि आपने मेरे लिए क्या किया, हम आपको वोट दिए तो आपने मेरे लिए क्या किया। तो ये शिक्षा तो है। और ये शिक्षा के साथ साथ ये आपकी साफ सफाई करना है, सब चीज़ में ये पूरा ओवरऑल इनको पढ़ी लिखी भी है और एक शिक्षित आदमी है जो आपको अच्छा से विकास कर पाएगा, सोच पाएगा कि हाँ कहाँ किस समस्या का समाधान किया जाए। अब हमारे साथ एक और समाज सेवी व्यक्ति है। अभी जो है लगातार जो है नगर पंचायत महाराजगंज के सियासी जो गतिविधियां हैं इस पर इनकी निगाह और नज़र रहती है और कई बार जनप्रतिनिधि भी यहाँ की जनता ने इन्हें बनाया है। क्या कहेंगे इस उम्मीदवार को लेकर के? हमारा नाम मोहम्मद मुस्लिम जी पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 4। अभी तो लोगों में बहुत खुशी है कि ऐसा कैंडिडेट महाराजगंज में आया है पहले बार। सब लोग खुश है। अब इनका भाग जाने कि ऐसा कैंडिडेट अगर जीत जाएगा तो महाराजगंज का नगर पंचायत का भविष्य बदल जाएगा और महाराजगंज का रौनक बदल जाएगा। इनको जिताना जरूरी है। जहाँ जहाँ ये घूमी है सब लोग कह रहे हैं कि ऐसा कैंडिडेट कोई नहीं है। बड़ी भाग है हम लोग के ऐसा कैंडिडेट आ गया महाराजगंज। तो देखिए, हाँ आइए, हम ऑलरेडी वर हाईली एक्सपीरियंस होल्डर पर्सनालिटी, देयर आर many chairman candidates. What would you like to provide your statement before our media organization? What is your manifesto regarding development of Nagar Panchayat Maharajganj? Manifesto. Yeah. First of all, I will try to just do all the development work. With this, I will try to just. I've already said that, like I will. My main focus will be on education as well as on women empowerment. I want to just empower women strongly, so that as I am just taking my step one ahead, I want to see all the women of this Nagar Panchayat to just come out from the home and just do all the work as they want to do in their own field. I want to see this, and first, secondly, I want to just see the education on the high position, so that any boy and girl they just don't need to go outside from this Nagar Panchayat to get the education well. I will try to do my best. देखिए, अभी तक पत्रकारिता जीवन का जो हमारा अनुभव रहा है, बहुत सारे उम्मीदवारों का साक्षात्कार हम लोगों ने लिया है और जो भी उम्मीदवार हैं उनसे जब हमारी बातचीत हुई है तो महिला उम्मीदवारों ने मीडिया के सवालों का जवाब देने से बचा है और उस तरह का आत्मविश्वास और उस तरह की इच्छा शक्ति भी सामने नहीं आ पाई है। तो कहीं न कहीं नगर पंचायत महाराजगंज के आम जनमानस के लिए एक बहुत बड़ी प्रसन्नता है, एक बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही साथ हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह से धारा प्रवाह अंग्रेजी में इन्होंने तमाम अपने डेवलपमेंट के मैनिफेस्टो को एक्सप्लेन किया है, ये पहली उम्मीदवार हैं जिन्होंने मीडिया कर्मियों को सवालों का जवाब
हिंदी और धारा प्रवाह अंग्रेजी में भी दिया है। तो कहीं ना कहीं यह एक मैसेज समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के उम्मीदवार अगर हमारे हर नगर पंचायत में, हर क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ जो है बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है, बड़ा परिवर्तन हो सकता है और एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। तो ये जो प्रयास आपका है, जिस तरह से लगातार हर समाज जमात के लोग आपके पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं और अपार जन समर्थन आपको मिल रहा है, व्यक्तिगत तौर पर आपको क्या अनुभूति हो रही है? हमारे साथ हर जाति स्वजाति लोग हैं। हम जमात के लड़के हैं, जमात में हमारा परिवार रहता है, इसलिए हमको सारे समुदाय के समर्थन मिल रहा है। माताएं बहनों, अभिभावक, गार्जियन, हमारे नौजवान दोस्त साथी हमसे आगे बढ़कर लोग लगे हैं। इस बार चुनाव हम लोग जीतेंगे जनता के आशीर्वाद से। क्या अपील करना चाहेंगे अपील कर जनता से? यही अपील करेंगे कि भाई हमारे बहू को आप लोग वोट दीजिए, शिक्षित है, काम करेगी और हम लोग सहयोग करेंगे, हम लोग आगे पीछे नहीं घूमेंगे। तो देखिए